जय हिंद दोस्तों। आज अपन 1.5 प्रश्नावली का स्टार्टिंग जो मैंने बताया था स्टार्ट अपन ने किया था और आज उसी पे चर्चा कर रहे हैं। और मैंने उसके कुछ परिचय और कुछ एग्जाम्पल उसके बता दिए थे। इसके बाद अपन नेक्स्ट जब आते हैं तो एक्सरसाइज 1.5 के अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल है और कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े क्वेश्चन है और ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बनेगा। आपने जो मेरे स्टार्टिंग वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, परिचय वाले देखे होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मैंने बताया था इसके बारे में। तो पूरक समुच्चय जो स्टार्टिंग में बताया था, तो उस पूरक समुच्चय के बारे में पूरा है। तो स्टार्ट करते हैं इसका पूरा क्वेश्चन करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से 9 तक एक सेट है। ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, सी एक सेट दे रखा है और मेरे को प्रूफ जो लाना है वो सबसे पहले बोला कि ए डैश लाइए। तो मैं ए डैश के लिए अगर यूज करता हूं तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, आपको पता है यूनिवर्सल सेट में आपको 5 6 7 8 9 माइनस उसमें कर देंगे आप 1 2 3 4। अब जितने भी इस सेट में है उन सेट को छोड़कर, मतलब इसमें जो 1 2 3 4 है उनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचेंगे सबको लिख डालेंगे अपन। तो कितने बच गए? 1 कट गया, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ये हो गया। ठीक, इसी तरह अगर मैं बी डैश निकालता हूं तो बी डैश में डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिएगा, बी डैश को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस करना है। उसी तरह बी डैश जब निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे बी का। तो उसी तरह अगर इसमें देखूं तो देखिए, इसमें से अब ये 2 4 6 8 2 4 6 8 को छोड़कर 2 4 6 8 को छोड़कर तो क्या बच रहा है आपके पास? 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 को छोड़ देना, 5 बच रहा है, 6 छोड़ देना है, 8 छोड़ देना है, तो 7 9 हो गया। इसका कितना हुआ? 7 9 हो गया। हाँ, अब थोड़ा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको कैसे करना है इसको मैं करके दिखाता हूं। देखिए, आपके पास सबसे पहले ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन सी जब निकालेंगे अपन, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ए यूनियन सी जब निकालते हैं अपन तो ए और सी दोनों के एलिमेंट को साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों के एलिमेंट में जब लिखता हूं, ए के भी और यू के भी, तो ए और सी देखिए सबको इकट्ठा करके 1 2 3 4 5 और 6 ये पूरा एलिमेंट हो गया। अब मैं अगर इसका डैश निकालता हूं तो यू यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दूंगा ए यूनियन सी का। ठीक है, तो देखिए अब ये पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। और आपके पास ये जो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें से जो एलिमेंट इसमें है और यहां पे है, तो जो इसमें के पूरे क्रॉस होते जाएंगे, कटते जाएंगे और जो बचेंगे उसको लिखते जाएंगे अपन। तो 1 से 1 कट गया, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 5 6 तक तो कट गया। क्या बचा आपका? 7 8 9। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आएगी कि डैश जो निकाला जाएगा यूनिवर्सल सेट में से जो आपका जो सेट होगा उसको घटाने पर डैश निकलेगा। ये मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में भी बता रखा था। उसी तरह ए यूनियन बी, तो सेम इसका कंडीशन अपन करते हैं। ये आपका थर्ड हो गया। इसका भी अगर अपन फोर्थ नंबर करते हैं तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में सबको साथ लिख देते हैं अपन, सबको साथ लिखेंगे। तो देखिए, ए यूनियन बी की जब बात करेंगे तो ए और बी की जब बात करेंगे तो सबको लिखेंगे आप 1 2 3 4
ठीक है, 4 तक ये है 4 और यहां 6 8, ठीक है, ये हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ए और बी में आप दोनों को साथ में ले लेंगे क्योंकि 4 तक यहां पर भी है, 6 और 8 ऐड करना था बस। और जब आपसे ये बोल दिया कि मुझे इसका बी का डैश निकालना है, डैश का मतलब हो गया इन्वर्सल सेट में ए यूनियन बी को कर दीजिए, तो मैं डायरेक्ट जब इसको करता हूं तो देखिए क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देंगे आप, तो देखिए यूनिवर्सल सेट कहां तक, 1 से 9 तक, तो आप 1 2 3 4 5 6 8 को छोड़कर 1 2 3 4 6 8 को छोड़कर जितने बचते हैं, तो देखिए 5 बच गया आपका, तो लिख लीजिए 5 बच गया आपका, 8 आप 7 और 9, तो 7 और 9 लिख लीजिए, ये हो गया आपका। इस तरह बनाना है। नेक्स्ट, अब यहां पे जो बोला, ये वाला मुझसे बोला कि आप इसको ए डैश की पावर डैश लिखा हुआ, ठीक है, ए डैश है उसकी पावर डैश लिखा हुआ, इसको किस तरह करेंगे अपन, तो देखिए सबसे पॉइंट आपको ये समझना है कि जब इसको मैं निकालता हूं तो मुझे ए डैश पता होना चाहिए, तो ए डैश मैंने निकाल रखा है, ये देखिए मैंने ए डैश को यहां पे निकाल रखा है, ए डैश मैंने पहले से निकाल रखा है 5 6 7 8 ए डैश मुझे पता है। तो जब इसको जब करूंगा तो जो मुझे तरीका पता है, सेम कंडीशन कि यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देंगे ए डैश को, तो यूनिवर्सल सेट आपका दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, उसमें आपको घटा देना ए डैश को, ए डैश क्या है 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 ये दे रखा है। जब इसको आप घटा देते हैं तो देखिए 5 6 7 8 9 को छोड़कर 5 6 7 8 9 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचते हैं यूनिवर्सल सेट के वो सब आप लिख दोगे, तो 5 6 7 8 को छोड़कर 5 6 7 8 9 को छोड़कर क्या बच रहा है 1 2 3 4 ये बचा, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 जो आपको दे रखा वो ए सेट ए के पूरे वो है एलिमेंट है, तो ये क्या बन गया, सेट ए हो गया। मतलब अगर आपके सामने कभी भी ए डैश की पावर डैश हो तो इसका मतलब ए ही होगा, एक फॉर्मूले की तरह काम कर गया, ये फॉर्मूला बन गया एक। तो आपको ये चीजें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीजें बताई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपना नेक्स्ट 5 6 बचा हुआ है, मैं 6 यहां पे कर देता हूं। 6 नंबर में दे रखा है मुझे b माइनस सी दे रहा है यहां पे, और उसका डैश निकालना था। तो देखिए सबसे पहले b माइनस सी के लिए पहले तो मुझे b माइनस सी करना पड़ेगा, तो कुछ उसके लिख लेंगे। तो देखिए b माइनस सी निकालिए पहले, तो मैं b माइनस सी यदि निकालता हूं तो पहले b के एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 ये एलिमेंट है, c के एलिमेंट दे रखा है 3 4 5 6। तो मैंने बताया कि जब भी आप डिफरेंस ऑफ सेट करते हैं तो जब घटाए जाएंगे सेट को तो उसमें कंडीशन आपकी जो लास्ट जो माइनस में जो चीजें होंगी उसको उस एलिमेंट को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो कटते जाएंगे लेकिन उसके एलिमेंट को लिखा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे 4 से 4 तो क्रॉस हो गए, ये 2 बचा, 6 है, यहां पे 6 से 6 क्रॉस हो गए, 8 बच गया, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। अब ये नहीं कि 3 और 3 बचा है तो 3 लिख दे, नहीं, वो नेक्स्ट जो जब c माइनस बी किया जाएगा तो लिखा जाएगा। अब मुझका इसका डैश निकालना है, तो देखिए मैं जब इसका डैश निकालता हूं, इसका मैं जब डैश निकालता हूं तो इसका जब ये मैंने कर दिया है, इसका जब मैं डैश निकालूंगा b माइनस सी का डैश, तो यूनिवर्सल सेट में b माइनस सी को घटा दूंगा, तो यूनिवर्सल सेट आपको 10 तक पता है, 10 तक पता है, तो 2 और 8 को छोड़कर, कितने को 2 और 8 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचते हैं सबको लिख डालना है आपको। तो देखिए मैं लिख डालता हूं 1 3 4 6 7 9, 1 3 4 6 7 9 ये पूरा मैंने लिख डाले।
तो ये जितने भी मैंने बनाए, ठीक है, जितने भी मैंने ये बना डाले हैं, ये बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये बड़ा सरल तरीका है करने का। और इसमें डेस्क में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इसको देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसका सेकंड नंबर। देखिए बच्चों, इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में अपने को देखा है एक यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट जो दे रखा है यू ए बी सी डी ई एफ जी एच दे रखा है, ठीक है। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूरक बोल दिया कि इसके पूरक ज्ञात करने, तो चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए पहला है कि बोला एबीसी का मुझे पूरक मतलब ए सेट ए का पूरक निकालना, तो इसका ए डैश होगा, तो ए डैश निकालेंगे। तो देखिए एबीसी को छोड़कर इस यूनिवर्सल सेट में से इस एबीसी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचेंगे उस सबको लिख डालेंगे अपन। तो देखिए इसमें मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, यू माइनस ए, ऐसे करना है। अब यू की जो यूनिवर्सल सेट है उसको लिख लीजिएगा, ए को लिख लीजिएगा, फिर उसमें आप कर सकते हैं, तरीका ऐसे करने का है। बट मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने बता चुका है कैसे करना है। तो इसमें देखिए एबीसी है, तो एबीसी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचे सबको लिख डालिए, ई एफ जी एच, ये हो गया एक। इसके बाद देखिए सेकंड में बी डैश निकालना है, तो डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी इसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचते हैं सबको लिख डालिए। तो ए बचता है, बी बचता है, सी बचता है, डी ई एफ जी को छोड़ दीजिए, एच बचता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर में सी डैश जब आप निकालेंगे, तो सी डैश जब आप निकालते हैं तो ए सी जी, तो ए सी, तो यहां बचा बी, डी, ई को नहीं लिखना है आपको, एफ लिख लीजिए, एफ को यहां पे नहीं है, एच को लिख लीजिए। मतलब कि ए सी ई जी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचते हैं यूनिवर्सल सेट में वो सबको लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ डी डैश निकालिए, एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं सबको लिख डालिए। तो देखिए यहां पे क्या बचता है, बी, सी, डी, ई, ठीक है। इसके बाद आप कुछ नहीं, तो ये आपका बन गया सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ऐसे ही करना है आपको कि जो भी मैंने बताया कि यूनिवर्सल मतलब इतना सेट, इतना सरल मतलब चैप्टर है, अध्याय है कि आपसे आसानी से बन जाएगा। बस आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं आप उसको देख लीजिए, तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो 11th मैथ इतना कठिन बिल्कुल नहीं है, बस आप अगर अच्छी तरह स्टडी करते रहे तो, ठीक है। ये सेकंड नंबर हो गया। इसके बाद अपन करते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। देखिए यहां पे जब मैं इसको ले लेता हूं और 2 4 6 8 अपना सम हो गया। इसके बाद मैं पूरा किसका जब निकालू, ए डैश निकालता हूं, तो ए डैश जब निकालूंगा तो 2 4 6 8 को छोड़कर 2 4 6 8 सम संख्या को छोड़कर जितने भी इसमें यूनिवर्सल सेट में होंगे सबको लिख डालेंगे। तो देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, और 7 होगा, क्योंकि उसके आगे लेना नहीं है, फिर 9 होगा, तो ये पूरे अपन के हो गए, ठीक। तो ये डैश निकला। नेक्स्ट आपसे ये बोला एक्स सच दैट एक प्राकृतिक विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7, ठीक है, 9, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनको छोड़कर जितनी भी संख्या बचती हैं उन सबको लिख डालेंगे अपन। पहले इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। अब इसके बाद मैं इसमें से पूरा किसका निकालता हूं, कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। तो 1 3 5 7 9 को छोड़कर जितने भी इस यूनिवर्सल सेट में होंगे वो सबको लिख डालेंगे अपन। तो देखिए, तो यहां पे होगा 2 4 6 8, ये भी आगे तक, ठीक है। ये निकल गया हमारा बी डैश,
इसके बाद नेक्स्ट बोलता है एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। गुणज मतलब समझ लीजिए कि 3 की टेबल आप जब पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो उसी तरह से अपने को बदलना है इसको 3 6 9 12 इसी तरह, ठीक है, आगे तक रहेगा। इसके बाद आगे देखिए जब इसको मैं बदलता हूं सी डैश में, तो सी डैश में जब बदलूंगा तो 3 6 9 12 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट आते हैं बचते हैं इसमें उन सबको लिख डालेंगे। देखिए 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, इसी तरह ये भी आगे तक रहेंगे। समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे बदलना है इसको। फिर आगे देखिए इसमें भी एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे किसी और से ना कटे। तो देखिए 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, ठीक है, ये सब रहेंगी। अब इनको छोड़कर जितनी भी एलिमेंट इसमें बचते हैं वो सबको लिख डालेंगे अपन पहले, क्योंकि मुझे आपको पहले मैंने बता चुका है जितने ये फॉर्म लिखे हुए हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, अपने को पहले रोस्टर रूप में बदलना पड़ेगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में पहले से लिखे हुए हैं, ध्यान रखें इन चीजों को। जब इसको बदलते हैं अपन तो 2 3 5 7 11 13 को छोड़कर जितने एलिमेंट बचते हैं सबको लिख डालिए। तो डी डैश जब निकालता हूं तो देखिए 1 होगा, 4 होगा और 6 होगा, ठीक है, 7 है आपके पास, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ठीक है, इसी तरह आगे तक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट बोलता है आपसे कि 3 और 5 के से विभाजित होने वाली एक संख्या है। एक संख्या है, ये कैसा प्रश्न पूछ दिया है। चलिए, मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है जो 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाग चला जाता हो, वो संख्या अपने को लिखनी है, ठीक है। तो चलिए उसको लिखते हैं। 3 से होने वाली तो पहले 3 ही है, ठीक है। इसमें जो मैंने किया देखिए उसमें क्या है कि 3 लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 जो है 3 से डिवाइड होगा, 6 भी हो जाएगा। इसके बाद आप 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इसी तरह रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब इन नंबर को छोड़कर, मतलब इस एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बच जाते हैं यूनिवर्सल सेट में, मतलब इस यू में, वो पूरे लिख दिए जाएंगे। तो देखिए अगर मैं ई डैश निकालता हूं तो ई डैश जब निकालूंगा तो 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 को छोड़ दीजिए, 4 होगा, 6 भी है वहां पे, 7 ले लीजिए, इसी तरह सब रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, इसी तरह आपको करना है। क्योंकि बच्चों को पहली बात तो रोस्टर में बदलते नहीं बनता है, और रोस्टर में जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम बहुत होती है कि रोस्टर में कैसे बदले, फिर इसको कैसे करें। तो देखिए सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब आपको जानकारी नहीं है तो प्रॉब्लम जाएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, मैं हर बच्चे से यही कहता हूं कि बेसिक बेटा नीचे से पढ़िए। आप जो भी क्लासेस में पढ़ते हो, 6 पढ़ते हो, 7th पढ़ते हो, वो बेसिक को पढ़िए। टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो बिल्कुल जाइए उनके पास, पूछिए। वो सोने के लिए वहां नहीं जाते हैं, वो सोने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनसे आप तर्क करिए, पूछिए। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि स्क्वायर है पूरे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, इसी तरह आगे तक। अब इन एलिमेंट को छोड़कर, इतने को छोड़कर जो बचेंगे उसको लिख डालिए। तो देखिए अब इतने को जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास एफ डैश जो निकलेगा बचेगा क्या, 1 को छोड़ देते हैं तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 को नहीं लिख सकते आप, ठीक है, 5 होगा और 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा,
ठीक है, इसी तरह 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 तो पहले से है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जो जो मैंने चीजें बता डाली, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद इसके बचे हुए क्वेश्चन है हमारे पास, अभी और भी बचे हैं, उसको भी करते हैं। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने है जो दिख रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। घन संख्या मैंने बता रखी है आपको। देखिए घन संख्या किसको कहा जाता है? घन संख्या वो है, देखिए सबसे पहले घन संख्या जो होगी 1 की घाते 3, 2 की घाते 3, 4 की घाते 3। चलिए मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं। 1 2 की घाते 3 मतलब 8 और 3 की घाते 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, इसके आगे अगर आप 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, ये सब पूरी घन संख्या। अब इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में बसते हैं उसको अपन लिख लेते हैं, तो हमारा डैश निकल जाएगा। मैंने वहां पे एफ और इसको ले लेते हैं अपन जी एच आई जे के, मैंने ले लिया इसको। अब इसका मैं जब जी डैश निकालता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा? देखिए एक को लिखना नहीं है, आप 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है x प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, आपको दे रखा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आई? 3। मतलब 3 को छोड़कर जितने भी इसमें एलिमेंट बचते हैं सबको लिख डालेंगे अपन। तो देखिए, तो 1 2 4 5 6 ये सभी रहेंगे एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जब अपन सॉल्व करते हैं, इसमें कहता है आपसे कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। 2x प्लस 5 इक्वल 9। 2x प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो जाएगा, यहां बचेगा 4x बराबर 2। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आई 2 निकल के है। ठीक है, तो अब 2 को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सब लिख डालिए इसमें। जितने भी बचते हैं उनको लिख डालिए आप। तीन 4 5 6 ये भी आगे तक रहेगा। फिर देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं अपन तो इसमें ऐसा लिखा है कि x जो है बड़ा है, बराबर है 7 से। मतलब 7 से जितनी संख्या उधर है, मतलब 7 8 9 10 11 उन सबको छोड़कर जितने भी एलिमेंट इसमें बचते हैं वो सभी संख्या लिखने को। तो देखिए, जो मैं इसका रोस्टर जब लिखता हूं तो 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो जितने भी एलिमेंट ये लिखे हुए हैं वो जे के हैं। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़कर जितने यहां बच जाते हैं सबको लिखना है। तो देखिए क्या बचता है, जे डैश का 1 2 3 4 5 और 6 बचता है सर। ठीक है, 7 को तो लिखना नहीं है। इसके बाद लिखा है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। मतलब 2x प्लस 1 जो बड़ा है किससे? 10 से। इसको सॉल्व करो तो इसका करने का तो तरीका अलग रहता है, लेकिन अभी अपन इसको ऐसे ही करते हैं। 4.5। ठीक है, 4.5 मतलब कि x का जो वैल्यू आ रही है वो x का जो भी मान होगा वो एक तरह से समझ जाइए कि 5 से यहां x का मान बड़ा होना चाहिए 5 से। ठीक है, 5 नहीं होना चाहिए, 5 ले सकते हैं बट 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट इसमें बचेंगे अपने
उन सब को आप लिखेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो 5 छोटा है और x बड़ा है, तो मतलब मान लीजिए 4 तक अपन लेके जाते हैं, तो 4 तक लेके जाएंगे क्योंकि पॉइंट तो उसमें होता नहीं आपके नेचुरल नंबर में, तो पॉइंट नहीं होता, तो मान लीजिए हम 4 तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x का 4 लेता हूं, ठीक है, जिस तरह इसमें दिया हुआ है, तो x का वैल्यू जो होगी वो 4 को छोड़कर सभी संख्याएं लेनी है आपको, ठीक है। मान लीजिए मैं 5 ले रहा हूं, तो अपन ले लेते हैं 6 7 8 9 10 11, ये सब मतलब ये पूरी संख्याएं होंगी, ठीक है। रोस्टर रूम में बदल दिया। अब इसको छोड़कर मतलब इन इन नंबरों को छोड़कर जितने बचते हैं वो सब इसमें होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 को लिखना ही नहीं है, ठीक है, टी हो गया। तो ये कंप्लीटली हमारा हो जाता है, ये मैंने पूरे क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद जो बचे कुचे 1 2 3 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद अपन जब कल जब पढ़ते हैं तो उसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद। आज की क्लासेस अपन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मेरा जय हिंद।